Hello everyone, welcome to our channel Study with Ace। As you know, आप अब देख सकते हैं हमारा टॉपिक है इंडिया इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी बहुत ही अजीब साल था हमारे देश के लिए। एक तरफ मुग़ल एम्पायर ख़त्म होने जा रहा था और दूसरी तरफ फॉरेनर्स और काफ़ी अटैक करने पे उतारू थे। आपको पता है जब कोई भी इंटरनल पावर कमज़ोर होती है तो बाहर के लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते ही करते हैं। वही हाल हमारे देश का था। हमें यहाँ आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे कैसे लोगों विदेशी और दूसरे देश के लोग हम पे हमला करने की कोशिश की गई। खैर, हमारा टॉपिक है 18th सेंचुरी के बारे में। ठीक है, तो अब कंटेंट हमें जानना पड़ेगा कि क्या क्या है कंटेंट में। देखिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर कैसे ख़त्म हुआ। फिर बहादुर शाह वन के बारे में जानेंगे, नादिर शाह के बारे में जानेंगे, इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली ने भी हमला किया था भारत पे, उसके बारे में भी जानेंगे। और एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम डेक्कन, यानी दक्षिण का मतलब ये हैदराबाद वगैरह का एरिया जो मराठा एम्पायर से छूटा हुआ था, वो एरिया वो कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर में आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे औरंगजेब ने सिखों से पंगा लिया था, मराठा से पंगा लिया, मतलब उसके जीवन भर में लड़ाई इन सबसे चलती रही। ठीक है, और मोस्टली जो कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद मुग़ल एम्पायर इसलिए नहीं टिक पाया क्योंकि औरंगजेब ने मैक्सिमम टाइम अपना डेक्कन पे ध्यान दिया, दक्षिण में। ठीक है, नॉर्थ इंडियन एम्पायर में अगर हम ध्यान दें तो नॉर्थ इंडिया में गंगा प्लेन है। ठीक है, फर्टाइल एरिया बहुत सारे हैं। लेकिन जब हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल महादेव, मैकाल, सतपुरा, विंध्या। ठीक है, तो एक तो ज़्यादातर इलाका सूखा रहता था। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। ठीक है, यही एक समस्या था कि नॉर्थ इंडियन आर्मीज़ जो थी वहाँ पे जाने में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई गया नहीं, पहले एम्पायर रूल इकट्ठे नहीं हुए। आप लोगों ने बहुत सारे एम्पायर पढ़े हैं ऑलरेडी। लेकिन औरंगजेब के टाइम मराठा एम्पायर पावरफुल हो चुका था बहुत, और उधर नॉर्थ में सिख और राजपूत इन सब से पंगा आप जानते ही हैं। ठीक है, तो औरंगजेब की डेथ जब हुई 1707 में, सॉरी। ठीक है, उसके बाद लोकल रिवॉल्ट्स चालू हो गए। ठीक है, जब कोई बड़ा एम्पायर दिखता है कि हाँ टूटने वाला है तो छोटे छोटे लोग कोशिश करते हैं कि हाँ हम भी आज़ाद होके अपना एक खुद का एम्पायर खड़ा करें। वही हाल चल रहा था। ठीक है, तो यही हाल यहाँ पर भी हमें डिसइंटीग्रेशन में देखने को मिला। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन चालू हो गया। मतलब उनके बेटे ही आपस एक दूसरे से लड़ने लग गए कि कौन अगला राजा बनेगा। ठीक है, और जब वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ तो हर बेटा अपने पावर यूज़ कर रहा था, अपनी फाइनेंशियल पावर, पॉलिटिकल पावर हर जगह से यूज़ कर रहा था। पूरी तरीके से इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन राजा बनने वाला है। वॉर ऑफ सक्सेशन में लड़ते लड़ते बहादुर शाह वन, जो कि काफ़ी पावरफुल एमर्ज हुए थे। ठीक है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी वो किसी तरीके से राजा बन गए। राजा का मतलब यहाँ बादशाह है। ठीक है, मुग़ल एम्परर बन गए। ठीक, अब क्योंकि आपको पहले पता था कि बहुत मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होना शुरू हो चुका था, तो ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने क्या किया, मराठा उसके साथ और राजपूत के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की। ठीक है, शाहू जो कि शिवाजी के पोते थे, ठीक है, उनको इन्होंने आज़ाद किया। इनको कैद किसने किया था? इनको औरंगजेब ने कैद करके रखा था। ठीक है, और फ्रेंडली रिलेशन विद सिख एंड अदर पावर्स, ये सब के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। सिखों के साथ और जितने भी लोकल पावर्स थे उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया। ठीक है, लेकिन इनकी भी डेथ हो गई थी 1712 में। ये उनकी फ़ोटो है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल फ़ोटो यही देखने को मिलती है हर जगह। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। शाह यानी बहादुर शाह वन की डेथ के बाद क्या हुआ, बहुत सारे एम्परर्स आए थे, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, ज़्यादा देर तक राज नहीं कर पाए। ठीक है, जो भी आया फिर उसकी किसने हत्या कर दी या किसने हटा दिया उसको धोखे से। ठीक है, ये सब चलता रहा था मुगल्स में, नॉर्मल सी बात हो गई थी।
जहांदर शाह, फ़र्रुखसियार, मोहम्मद शाह, आलमगीर, सलमान शाह आलम, अकबर शाह सेकंड, ये सब के सब थ्रोन पे आए, लेकिन फिर कुछ समय बाद चले गए। आपको जैसे मैं एग्जांपल बता दूं फ़र्रुखसियार का, फ़र्रुखसियार को सैयद ब्रदर क्या कौन थे, मुगल एम्पायर में एक तरह से वजीर थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने किंग मेकर का काम किया और फ़र्रुखसियार को एम्परर बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने उसकी हत्या भी कर दी, ठीक है। ऐसा ही इनमें इस बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, पता नहीं चलता था कौन अगला राजा कब है, कब तक जिंदा रहेगा, कब तक नहीं। फिर आते हैं जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो बाहरी लोग कोशिश करते हैं कि हाँ इंडिया की अपने घर की जो भी वेल्थ है उसको खींचने की। ये हर घर में होता है, हर कंट्री में होता है, ठीक है। यही देखिए अब यही हाल हुआ, नादिर शाह आए, ठीक है। नादिर शाह कहाँ के थे, पर्शिया के। पर्शिया कहाँ, पर्शिया कौन सा एम्पायर है, इराक का कुछ हिस्सा, सीरिया और ईरान में ये राज करता था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से आए, ठीक है, मार्च किया उन्होंने अपनी आर्मी के साथ 1738 में, और गजनी, काबुल जो कि कमज़ोर कमज़ोर एम्पायर्स थे उनको बड़े आसानी से कब्जा किया है, लाहौर को भी, ठीक है। जो मुगल एम्पायर के यानी इंपीरियल ट्रूप्स थे, इंपीरियल ट्रूप्स मतलब कि बादशाह की सेना से शाह की आर्मी का कहाँ पे वॉर हुआ था, ये पानीपत में, करनाल में। करनाल कहाँ है, 32 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पानीपत, ये हरियाणा में है, ठीक है। गूगल मैप पे आप आराम से देख सकते हैं इसको। इंपीरियल आर्मी को बुरी तरीके से हरा दिया गया था 1739 में, और फिर जब ये हराने के बाद आर्मी दिल्ली एंटर की, बहुत भयानक मैसेकर हुआ था, बहुत लोगों को मारा गया था, ठीक है। कहा जाता है कि सुबह 8 बजे से मैसेकर चालू हुआ, दोपहर के 2 बजे तक लगातार चलता रहा, और 2 बजे जाके मोहम्मद शाह जो उस समय मुगल एम्परर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इनसे, खैर हाथ तो नहीं जोड़ा था, ये मुझे नहीं पता जोड़ा था कि नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि अब रोका जाए, तो इनकी बात मानी, लेकिन रोका नहीं था, कम कर दिया था मैसेकर, हत्याएं कम करती थी थोड़ी, ठीक है। रुकी कब, जब ये लोग वापस दिल्ली छोड़ के गए। तो दिल्ली से कब छोड़ के गए, दिल्ली से कुछ मोहम्मद शाह की कुछ शर्त मनवाई इन्होंने, और बदले में मयूर तख्त जो कि शाहजहां ने ताजमहल में सजाया था, उस पर कोहिनूर था, ठीक है, वो भी उठा ले गए साथ में। बहुत ही, देखिए ये है मयूर तख्त की फ़ोटो, मयूर थ्रोन, पीकॉक थ्रोन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। ये इसकी फ़ोटो है, बहुत फेमस है, ठीक है। कोहिनूर का ये एक रेफरेंस फ़ोटो हम ले सकते हैं, अभी ये शायद ये सही नहीं है। इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह कौन थे, जनरल थे नादिर शाह के, ठीक है। इन्होंने 1748 और 1761 में अटैक किया था इंडिया पे, ठीक है। बहुत फेमस थे, अच्छे फेमस इसलिए होंगे क्योंकि अच्छे जनरल होंगे आर्मी के, ठीक है। हालांकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो हम सही नहीं कह सकते, ठीक है। मोस्ट फेमस इन्वेजन इन 1761, इनका 61 का जो अटैक था वो ज़्यादा फेमस था, ठीक है। मराठास को इन्होंने डिफीट किया था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कई मूवीज़ भी बनी है इसके ऊपर, आपको पता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, एक्चुअली इनको किसी इंडियन रूलर्स ने ही इनवाइट किया था मराठा से टक्कर लेने के लिए, यही हमारे कंट्री का एक अनफॉर्चुनेट हिस्सा भी है। अब जब मुग़ल एम्पायर कमज़ोर पड़ चुका था तो फिर उसी के बीच में जो निज़ामुल मुल्क है, ठीक है, उन्होंने डेक्कन में जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और ये कहा कि वही मास्टर ऑफ डेक्कन है, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है एम्परर के बेटों के बीच में, तो उसमें न्यूट्रलिटी है, मतलब कोई जीत नहीं रहा। अगर कोई जीतता तो भाई उनका साइड लिया जा सकता था, लेकिन ये तो सब जगह न्यूट्रल दिख रहे थे, हर एक बेटे, ठीक है। तो इन्होंने खुद ही को जाके डेक्कन में जाके मास्टर घोषित कर दिया, मास्टर ऑफ डेक्कन, ठीक है। 1722 में इन्होंने घोषित किया था, ठीक है। और अपॉइंटेड जब मोहम्मद शाह एम्परर बने तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया वजीर के रूप में दिल्ली में, बट ये अनसेटिस्फाइड थे इस पोस्ट से, ठीक है। और डेक्कन में एम्परर की परमिशन के बिना चल दिए अगले ही साल 1723 में। कुछ समय बाद, 1 साल बाद, इन्होंने हैदराबाद के गवर्नर मुबारक खान को भी इन्होंने हराया, ठीक है, और बंदे बनवा लिया, ठीक है। और इनकी लड़ाई कहाँ हुई थी, बेरार में। बेरार कहाँ पर है, आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे।
ठीक है, 1724 में, और फिर इनकी 91 की एज में ये मर गए। ठीक है, 1748 में। ये थी इनकी लाइफ। ठीक है, अब बचा क्या? बचा कुछ नहीं। अब आप बाकी जो कुछ है फॉरेनर्स के बारे में, बंगाल वगैरह, बंगाल, अवध, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।